यहाँ पर अभी आगे भाई साहब देख सकते हो इंडियन रिक्शा 50 रियाल का डाल दो। जो मैडम ने दी थी और ये चने का सालन है मैंने भाई हीटर में। अब देख सकते हो हीटर से बड़ा फायदा। रूम बना दो बढ़िया और एक तंदूर का, सही है, 2 पराठे लगे। और मॉल से यहाँ सब्जी हर चीज महंगी मिलती है भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और अब टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं सुबह के। तो आप कहोगे 6 बजे इतनी रेडी? तो रेडी का ऐसा मसला है कि मेरा एक कोई जानने वाले मेरे भांजे लगते हैं, वो एयरपोर्ट पे आए हुए हैं 4:30 बजे के। लेकिन मैंने उनसे बोला नमाज के बाद ही मैं आऊँगा। कह रहा कोई बात नहीं आप आ जाना। तो उनको एयरपोर्ट पे लेके जाना है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे उनको लेके आना है। अब वो देखो इधर आए या वो कंपनी के काम से कहीं पर आए हैं या वहाँ पर ड्रॉप करना है। तो फिलहाल अभी जाना है एयरपोर्ट और सुबह का टाइम है। आपको दिखाते हैं सुबह का नज़ारे कैसे होते हैं रोड के, एयरपोर्ट रोड के। तो अभी निकलना है, इसलिए मैंने रेडी पहले ही हो गया था, नमाज़ पढ़ी अभी। और नमाज़ पढ़ के मैंने कहा चलो हाथ सेके मैंने भाई हीटर में। अब देख सकते हो हीटर से बड़ा फ़ायदा, रूम पूरा गर्म है, पूरी रात रूम गर्म रहता है। अगर कपड़ा लिहाफ अगर उखड़ भी जाए ना तो रूम गर्म रहता है, इसलिए बड़ा सुकून मिलता है। तो अभी चलते हैं एयरपोर्ट, आपको दिखाते हैं पूरे दिन का आज क्या होगा। अगर वो इधर आते हैं मेरे पास में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते कहीं और छोड़ना है उनको तो वहाँ ड्रॉप करूँगा। उसके बाद में देखते हैं क्या करते हैं, दोस्त से मिलना है एक आज। तो बाहर का व्यू देख सकते हो भाई साहब, ये है, ठंड हो रही है, देख सकते हो भाई साहब, ये है बाहर का व्यू। और भाई गाड़ी थोड़ी सी मैंने ना अभी 15-20 मिनट पहले मैंने 2-3 मिनट गाड़ी को स्टार्ट कर दिया था ताकि गाड़ी गर्म हो जाए जल्दी से और जल्दी मैं पहुंचूं। तो अभी टाइम हो रहा है क्योंकि बंदा यार काफ़ी देर से वहाँ पे खड़े हैं वो। तो मुझे भी यार टेंशन हो रही है यार इतना। अगर वो 3 बजे उनकी फ़्लाइट उतर जाती तो कोई बात नहीं, मैं ले आता। लेकिन वो टाइमिंग ऐसी थी 4:30 के बाद, फिर इधर उधर अल्लाह के इधर आने में नमाज ही निकल जाती। चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कहते हैं ना वो जल्दी में देर हो जाती है। और अब देखो पेट्रोल नहीं है गाड़ी के अंदर, भरवाए नहीं भरवाए। देखो एक पॉइंट है और यहाँ से एयरपोर्ट 20 किलोमीटर है, फिर 20 यानी 50 किलोमीटर है और 50 किलोमीटर चल नहीं पाएगी। तो पेट्रोल डलवाना भी बहुत ज़रूरी है यार। पेट्रोल पंप में यहाँ भाई 50 रुपये पेट्रोल डलवा लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता जो है कम से कम 20 मिनट का रास्ता है। तो 20 मिनट में यहाँ से मेरे को पहुँचना है। और मैंने उनको बोला है कि 15 मिनट में मैं आ रहा हूँ। तो 50 रियाल का डाल दो। हाँ 9150 रियाल का। तो इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा 15-20 मिनट में। तो पेट्रोल फुल हो रहा है, देख सकते हैं आप, ये हो रहा है पेट्रोल फुल। मैंने 50 रियाल का डलवाया है। तो 50 रियाल का आई थिंक कितना आएगा मेरे ख्याल से 30 लीटर तो आना ही आना है। तो पेट्रोल का जो रेट है ना 2.18 है, यानी कि 2 रियाल 18 पैसे को। तो 50 रियाल कितना होता है भाई, 25 का तो 25 लीटर 50 का होता है, लेकिन 25 से ही कम ही आएगा, समझे 22 आएगा। और आप बता दो कमेंट करके। तो ये हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं सामने एयरपोर्ट है। तो भाई साहब मेहमान जो हैं वो रूम पे आ गए हैं, वो थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। तो मैं नाश्ते की तैयारी कर रहा हूँ, थोड़ा नाश्ता लेकर आता हूँ। अभी चाय बनने के लिए मैंने रूम पे रख दी है और नाश्ता पराठा वराठा लाता हूँ। और उसके बाद में क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं साथ में। फ़हीम भाई आने का था लेकिन वो भी नहीं आए। तो चलो मैंने थोड़ा सा आराम कर लो, इसलिए अभी वीडियो नहीं बनाई उनकी, क्योंकि आदमी थका हुआ आया, रास्ता आया फ्लाइट से जद्दा से, तो कई घंटे हो गए होंगे। तो मैं चल तुम आराम करो जब तक मैं नाश्ता तैयार करता हूँ। जब कोई भाई मेहमान या कोई रिश्तेदार सऊदी अरब के अंदर मिलने के लिए आता है ना, तो इतनी खुशी होती है कि उसका कोई मोल नहीं है। समझ में ऐसा लगता है यार कि बस, क्योंकि ऐसा लगता है कि इंडिया पहुंच गए हम। तो ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर इंडियन नहीं है, लेकिन खास तौर से कोई अगर रिश्तेदार आता है ना मिलने के लिए तो उसकी फीलिंग अलग ही होती है। क्योंकि हम अभी इधर कोई इतने 5-7 साल हो गए रहते हुए, तो हमारे रिश्तेदारी फंक्शन पार्टी या शादी ब्याह में हम जा नहीं पाते। तो यहाँ अगर कोई आता है तो ऐसा लगता है, फील लगता है कि हाँ भाई मेहमान आए हमारे घर पे, तो बड़ा अच्छा लगता है यार। ये है पराठे की दुकान, तो यहाँ पर लिखते हैं पराठे। ये भाई गरम गरम पराठा यहाँ से लेते हैं। एक ये वाला बना दो बढ़िया और एक तंदूर का, सही है, 2 पराठे का ज़बरदस्त वाले। हाँ ये है भाई पराठे तैयार हो गए। एक तंदूर वाला है, एक ऑयल वाला है, 2 पराठे लिए हैं, समझ गए। तो नाश्ता वाश्ता कर लिया, मैं करा दिया है। अब इनको लेकर जाएंगे इनके भाई कंपनी ऑफिस में, समझ गए। तो वीडियो में नहीं आएंगे, कह रहे भाई मेरी वीडियो मत लाना, शर्म आता है उनको, समझ गए हो जाता। तो अभी चलते हैं यार। और फ़हीम भाई के पास भी जाना आज मुझे, सही
तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया मेहमानों को, देख सकते हो, जो वीडियो में नहीं आना चाहते, तो मैंने कहा मत आओ तुम ब्लॉग तो बनेगा हमारा। तो गाड़ी जो भाई वही है, बथा का एरिया है, और समझ लो यहाँ पर इतनी गाड़ी होती हैं और रोड छोटे होते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो भाई साहब सुबह के बाद में आपको शक्ल में आप दिखा रहा हूँ, पता टाइम कितना हो रहा है, 4 बज रहे हैं, तो टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद में वह मेहमान होते हैं कुछ, जो ख़ास मेहमान होते हैं ना, उनके साथ में वीडियो बनाना टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि बातें होती रहती हैं, अपनी फैमिली की बातें हैं, वो पुरानी बातें होती रहती हैं, तो उसमें वीडियो बनाना अच्छा भी नहीं लगता, और उनको शायद अच्छा नहीं लगता दो सामने वाले को, तो इसलिए हमें भी अच्छा नहीं लगता बनाना। बट अभी मैं निकला हूँ, मैंने चलो आपको बताते हैं। उस टाइम पे वो छोड़ कर आया था, मेरे भांजे हैं, वो भांजे लगते हैं, दूर के नहीं, खास भांजे लगते हैं यार देख रहे होंगे तो कहेंगे दूर के, करीबी भांजे हैं बहुत, यानी कि जो हमारे सगे बहनोई हैं उनके सगे भतीजे तो भांजे हो गए। तो वो यहाँ पर आए थे, उनका कंपनी जद्दा में वो काम करते हैं, तो उनकी कंपनी ने इनको यहाँ भेजा था एक दिन के लिए, वो ट्रेनिंग वगैरह होगी कहीं पे। तो वो उतरे, उसके बाद में यहाँ पर मैं लेकर आया एयरपोर्ट से, यहाँ नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद में उनको मैं लेकर के गया बथा में उनके फ्रेंड है, तो वो आज रात नाइट वो उनके पास ही रुकेंगे, तो वहाँ छोड़ करके आ गया। अभी जो है मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर एक बकाला है बड़ा सुपर मार्केट कताफ अलबरा का, और वहाँ से लानी है रोटी, सिर्फ एक रोटी लेने के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है, देख सकते हो आप यार। है भाई सुपर मार्केट, इसका नाम है कताफ अलबरा का, आप देख सकते हो कताफ अलबरा का इसका नाम है। तो छोटा है स्टोर है, लेकिन यह है कि सारा सामान यहाँ मिल जाता है करीब में ही, और यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं करीब में, घर के बिल्कुल ऐसी है, 200 मीटर पे है ओनली। तो यहाँ पर मैं खजूर देखता हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद में मेरे को रोटी लेनी है सिर्फ। तो ये देखो, लेकिन यहाँ पता है, और मॉल से यहाँ सब्ज़ी हर चीज़ महंगी मिलती है भाई साहब, समझ लो। देखो 12 रुपये का, आई थिंक 11 रुपये का ही कार्टून होगा शायद, है ठीक है, 11 रुपये का होगा, लेकिन 3 रियाल 2 रियाल केजी है, यहाँ 3 किलो मुश्किल से, समझ गए। ये देखो हर चीज़, आलू 4 रुपये को है भाई, 4 रियाल केजी आलू, समझ गए। आलू बड़ा आ रहा, पता नहीं कहाँ का आलू है भाई सब, कमेंट करके, सऊदी आलू है आई थिंक, समझ गए। पोटैटो देख सकते हो भाई। इस कंपनी वाले ने पता है कितनी चालाकी से काम करा। यहाँ पर एक सोसाइटी है अमेरिकन, तो उसमें 400 फ्लैट खुल रहे थे, तो उससे पहले इसने ये सुपर मार्केट खोल ली, यानी फ्लैट चालू होने से पहले 1 साल पहले उसने ये ले लिया, और उसने समझ लो ये चालू कर दिया। और अब जो सोसाइटी खुली है वहाँ पर सारे लोग आ रहे हैं, तो सारे लोग, अब जिसको 150 रुपये का सामान लेना, वो तो बाहर तो जाएगा नहीं ज़्यादा दूर, वो करीब में ले लेता, तो उसका इतना फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। रोटी है नहीं, कह रहे अभी रोटी बनी नहीं है, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे बाद बनेगी। तो अब बकाले पे जाना, छोटे वाले बकाला जो होता है भाई, वो है सामने बकाला, उसी से गुजारा करना पड़ेगा। है ही नहीं रोटी यहाँ पर, यहाँ अच्छी रोटी होती है, बस ये बात है। वहाँ पर होगी 3-4 घंटे पुरानी होगी, वहाँ पर 3-4-5 घंटे पुरानी भी हो सकती है। अरे भाई इंडियन मेट्रो यहाँ पर अभी आ गई भाई साहब, देख सकते हो, इंडियन रिक्शा। मैं देखकर शौक हो गया, मैंने कहा इंडियन मेट्रो कहाँ से आ गई, यहाँ पर चार्जिंग वाला रिक्शा आ गया भाई रोटी जो है खुब्ज़ वो यहाँ पर मिलेगी, ये वाली रोटी यहाँ गर्म है यार, वाह। ये असमर ये सफ़ेद वाली नहीं चाहिए, ये वाली चाहिए, ये वाली, ये असमर चाहिए, इसको बोलते हैं खुब्ज़ के। पता रोटी के भी यहाँ पर नाम है अलग, इसका नाम है खुब्ज़ असमर, समझ गए भाई। खुब्ज़ असमर वाहिद, आई हैव कैश, ठीक है, शुक्रान, थैंक यू। तो भाई एक रोटी जो है ले ली है। मैं जो बात कर रहा था आपसे, वो उस शोरूम वाले ने, वाले मॉल वाले ने, इसकी चक्कर में ये 400 फ्लैट बने हैं, 400 फ्लैट हैं उस साइड में भी, इधर भी। इसके चक्कर में उन्होंने वो खोला भाई साहब। उसका किराया पता कितना दे रहा है, कई लाख रियाल महीने का दे रहा है, और इसको कमाई भी बहुत हो रही है। तो दोस्तों मगरिब की नमाज हो गई और रूम पे आ गया, खाना वाना मैंने गर्म कर लिया, तो मैंने चलो खाना खा लेते हैं। अब कहीं जाना था, उससे पहले मैंने खाना खा लो। तो भाई ये सब्ज़ी जो मैडम ने दी थी, और ये चने का सालन है, और ये चावल हैं थोड़े से, और ये है रोटी भाई साहब। सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद आती है रोटी, तो ये वाली आती है, इसमें ये वाली खाता हूँ, और आप देख सकते हो। और अभी जो मैडम ने मंगाई थी ना, वो कभी मजबूरी में खाते हैं, जब ये वाली रोटी नहीं मिलती, ये वाली रोटी नहीं मिलती, तब वो वाली रोटी खाते हैं, वरना ये वाली रोटी खाता हूँ मैं ज़्यादातर। तो ये है सब्ज़ी जो मैडम ने बनाई थी अपने हाथों से, और मुझे दी थी ये, समझ गए। खा के देखें थोड़ी सी कैसी है। इसमें क्या क्या पता, कई चीज़ें हैं इसमें, आलू हैं,
इसमें बैगन है, आलू है, कूसा होता है, क्या कहते हैं जैसे कि लौकी होती है वो है, गाजर की थोड़ी सब्ज़ी है, यानी इसको मिक्स सब्ज़ी कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बढ़िया। तो दोस्तों नमाज़ पढ़ के ईशा की, और मैं खाना वाना खा के फिर नमाज़ पढ़ने गया, उसके बाद में हो गया बिल्कुल फ्री। तो अब मैंने कहा थोड़ा सा बैठता हूँ, और टाइम देख रहा हूँ कितना हो रहा है, 8 साढ़े 7 बज गए, और मैं 7:30 बज गए, मैं सो जाऊँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा जगता नहीं, अगर काम नहीं होता ना तो भाई तो मैं तो ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद में सो जाता हूँ। और बेहतर यही है, अगर आपके पास में काम नहीं है ना तो प्लीज़ मैं अपनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि अगर आपके पास में काम नहीं है तो ईशा की नमाज़ के बाद में खाना पहले खा लो, मगरिब के बाद या ईशा बाद फ़ौरन खा लो, थोड़ा टहल लो, उसके बाद में फ़ौरन सो जाओ। कोई फ़ायदा नहीं है रात को 12 बजे सोना, 11 बजे सोना। अगर काम है तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास भी काम होता तो भाई हम भी 10-10 बजे, 11-11 बजे तक सोते। और जो लोग यहाँ रहते हैं सऊदी अरब के अंदर, ड्राइविंग या जॉब करते हैं, तो जो कंपनी में करते हैं तो जाहिर सी बात है कंपनी वाले तो शाम को फ्री हो ही जाते हैं। अगर ड्राइवर लोग हैं तो उनका ज़्यादा काम रहता है। अगर आपके घर में काम नहीं है, मैडम नहीं जा रही, कफिल नहीं जा रहे, कहीं ड्यूटी नहीं है, ईशा की नमाज के बाद में आपको आइडिया, तो भाई साहब आराम से सो जाओ, सही है, मैं तो यही राय दूंगा आपको। तो बहरहाल अभी मेरे पास में कोई काम नहीं है, तो थोड़ा सा काम ये है कि बस वीडियो का काम है, एडिट करना है, इधर ही बैठना है और थोड़ा सा काम करना है, उसके बाद भाई सो जाना है मेरे को, समझ गए। तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। इस व्लॉग में थोड़ी वीकनेस आपको नज़र आई होगी, लेकिन नेक्स्ट वाले में नहीं आएगी, क्योंकि यार अभी ना थोड़ा सा बहुत दिनों के बाद व्लॉग चालू हुए, तो थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा जो एक वो था क्या कहते हैं तड़का लगाना, वो इसमें अभी नहीं आ रहा मेरे को तो बहरहाल रूम बहुत गर्म हो गया यार, मेरे को गर्मी लग रही है इस कपड़े में, देखो चालू ही है अभी, कम से कम 2-2.5 घंटे होगा चालू है, पूरा रूम गर्म हो गया इस टाइम पे, यानी इस कपड़ों में गर्मी लगने लगी है अभी। तो बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपनी अपनी फैमिली का ख्याल ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।